आपकी मदद से हमने कबीर खुराना को अरेस्ट कर लिया पुष्पा जी। क्या क्या बोला वो चिराग के बारे में? बोलिए ना इंस्पेक्टर साहब, आपका शक जीता कि मेरा यकीन? चिराग, तुम इस लड़के को पहचानते हो? ये लड़का चिराग एसएससी के पेपर लीक करने में तेरे साथ था? मैंने देखा इसे केएल कॉलेज के बाहर। और इसका पेपर लीक करने में कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। पहचानता नहीं, पहचानता नहीं। ले जाओ इसे और गाड़ी में बिठाओ। पुष्पा जी, आपका बेटा निर्दोष है। मैं इसे जानबूझ के यहां पे लाया था क्योंकि मैं चाहता था ये बात इन सभी चाल वालों के बीच में हो। इन सब के सामने चिराग पर दाग लगा था, इसीलिए इन सब के सामने मैं चिराग को निर्दोष करार देता हूं। आपका फंक्शन डिस्टर्ब करने के लिए वी आर सॉरी, लेकिन हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अभी क्या है ना, अंत भला तो सब भला। कोई चौक लाओ रे, नोटिस बोर्ड पर लिखूंगी चिराग निर्दोष है। सबकी बोबड़ी बंद। पीछे से सब फुसफुस फुसफुस कर रहे थे, मुझे मालूम है, मुझे सब पता। मम्मी लिखो कोई तो लिखो। मैं लिखती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम और है। हाँ बोलिए। जीप घुमाइए ना, ड्राइव पर चलते हैं। हाँ? मजाक करो जो। आप जीप निकालिए ना, मैं रास्ते में बताती हूँ। मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। आप अनुलोम विलोम करो मनीष भाई, कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। लंबी सांस लो ना। से वो कोई ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास, इसलिए पुलिस को यहाँ पर लेकर आना पड़ा। वो चिराग को ले गए थे ना उस दिन ठगाई से ऐसे उठाकर, तो क्या इज्जत का फालूदा हो गया था आप लोगों का। मेरे भी मीन्स के आप लोग सोचते होंगे ना कि क्या ये दीप्ति का देवर कैसा धतिंग करता है, तो इसलिए मैं ये इंस्पेक्टर भाई को ही ले आई वो चौखवट करने के लिए। हाल हाल भाई, हाल हाल बोल, हमें बोल। मिस्टर एंड मिसेस परीख, चिराग निर्दोष है। एसएससी पेपर लीक स्कैंडल में उसका नाम आया था, बट दैट वाज अ मिस्टेक। बिग, वेरी बिग मिस्टेक। कल आपके प्रोग्राम में बाधा पहुंचाने के लिए आई एम सॉरी। बाधा? फ्लॉप्सो बोलते हैं उसको इंस्पेक्टर भाई, फ्लॉप्सो। 100 लोगों की केटरिंग बोली थी मैंने, बोलो 28 ही प्लेट गई, कितना बड़ा नुकसान। अरे 2 घंटे अगर आप लेट आते ना तो सब लोग बेचारे पेट भर के खाना खा ले। वैसे तो आप लोग हमेशा ही लेट आते हैं। पुष्पा बहन, फिल्मों में ऐसा डायलॉग बोलते हैं ना,
अरे मनीष भाई आपको नहीं मालूम, हाई क्लास मकई मटर की पैटीज थी और वो अखरोट का हलवा। एक मिनट। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप पर्सनली आए हमें बताने के लिए, इसलिए थैंक यू। लेकिन अरे ये मनीष भाई कोई चोर उचक्के नहीं है भाई। ये इंस्पेक्टर साहब को देख के उनके चरित्र पर शक मत करना। अभी आप लोग अभी जाओ ना। वो बोल दिया, वो उन सबको कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए ना, वो नेबर्स है ना आपके। गलत फहमी? हाँ, अरे उन लोगों को आपकी फैमिली गलत है ऐसा गलत फहमी ना हो ना। एम वो सोनल बहन, वो आपका जो फैमिली ग्रुप है ना उसमें एक मैसेज डाल के छोड़ दो ना। अरे आप चाहिए तो ये मनीष भाई का ऐसे इंस्पेक्टर भाई के गले में हाथ डाल के फोटो लेके सेल्फी खींच के ना उसमें डाल दो। इट्स ओके। तो नीचे वो नोटिस बोर्ड पे ऐसा चौक से लिख दो ना कि चिराग निर्दोष है, ताकि सब क्लियर हो जाए। मैंने वही किया ना चौल में जाके। सरिया में इज्जत उछलती है ना तो मीन्स के बहुत तकलीफ होती है। तो रजा लो। जय अम्बे। ए भाई तू मेरे को वो अस्पताल के से वो क्या है वो गोल गोल सर्कल, वो सर्कल तक मुझे छोड़ दो ना, वहां से मैं चली जाऊंगी। शादी की बात करते हैं बाद में आके। जी जी जी। अरे बापोद्रा भाई कुछ करो ना इस पानी का। देखो देखो कैसे धीमा धीमा आ रहा है। अरे रोज का है ये कटकट, ऐसे कैसे चलाऊंगी मैं मेरे फरसान की दुकान बिना पानी के। कि पानी धीमा आ रहा है ना, वो पानी की प्रॉब्लम है, बापोद्रा की नहीं। हमेशा बहाना बनाकर निकल जाते हो, भाड़ा लेते हो, ऊपर से फैसिलिटीज कुछ भी नहीं। ए रिटायर्ड टीचर, ये तेरा स्टाफ रूम नहीं, समझी ना। और सुनो, जिसको यहाँ पे तकलीफ हो रही है वो चाल को छोड़ के जा सकता है। अरे ऐसे कैसे कोई छोड़ के जा सकता है? बरसों से हम यहाँ रहते हैं बापुद्रा जी। आड़ी तेरी बात करने के बजाय जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए, और हम सबकी दुआ लगेगी सो अलग बापुद्रा जी। बहुत दुआ है मेरे पास। क्या हुआ? एक नंबर का नकता आदमी है। पानी का पैसा पूरा लेगा लेकिन पानी आधा भी नहीं देगा। खुद के घर में तो पानी की टंकी है, अब मरे तो मरे, इसको क्या। कामड़ों ने चिल्ला क्या रही है, पहना हुआ है। अब ये पानी का कुछ करो ने। रोज रोज ये चौल वालों की हाय लेते हो, शर्म नहीं आती? तुझे शर्म आती है तो वापस चले जा बापूजी के घर जा। बापोद्रा भाई मकान मालिक हो आप, मकान मालिक पिता होता है चाल का। अभी आप ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? देखो ना इन बेचारों की तकलीफ नहीं दिखती आपको? ये मुंबई बापोद्रा के बाप की नहीं है पुष्पा। बापोद्रा इस चाल का मालिक है, नगर पालिका का नहीं। और ज्यादा नखरे किए ना तो चाल को बेच बाच के चला जाऊंगा, फिर पानी क्या छत ढूंढते रहना पूरे शहर भर में। वाह वाह रे वाह, चाल बेच दूंगा। अरे चाल नहीं, वो सिंगदाना हो गया। आप बेचोगे और हम लोग खड़े होकर देखते रहेंगे? धमकी किसको देते हो? पुष्पा बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हम सब पुष्पा बहन के साथ हैं। हाँ। वाह 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 पुष्पा वाह, बहुत बढ़िया। अभी तू इन सब की लीडर बन गई, बहुत बढ़िया। मतलब माँ लीडर और बेटा घपलेबाज। बापोद्रा, मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं। हाँ अच्छा, मतलब अभी तो बापोद्रा को बापोद्रा कहेगी? तो और क्या, कुड़कुड़िया बोलूं? कुड़कुड़िया? अभी आपका नाम लो तो प्रॉब्लम, और आप मेरे बेटे को ये घपलेबाज घपलेबाज बोलो तब कुछ नहीं। लिखा है ना नोटिस बोर्ड पे, चिराग निर्दोष है। बहरे तो थे ही, अभी अंधे भी हो गए हो क्या? ये क्या कर रही है तू? घर चल, देखता हूँ तुझे। वही कब्ज मेरी जान लेकर रहेगा। अरे सामने ही तो डॉक्टर है,
जाके दिखा आइए ना। आप घर ही जाइए काका, डॉक्टर सुतार खुद बीमार है। अभी घर चलो। पुष्पा बहन, ये बापोद्रा ने आज तक किसी की मदद की है जो आज करेगा? मुझे तो लगता है हम सबको ही नगर पालिका के ऑफिस जाकर के हल्ला बोलना पड़ेगा। मम्मी 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 तू चल जल्दी मेरे साथ। अरे यहाँ पानी का वो सब प्रॉब्लम बाद में, प्लीज 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 चल 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 मेरे साथ चल राशि। चिराग, भले तू निर्दोष है, पर पुलिस का इस तरह घर पर आकर तेरे को लेकर जाना, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ रिक्वेस्ट एंड वार्निंग। मेरी गुड क्या न्यूज़। मम्मी, तू पुलिस को लेकर दीप्ति के घर पहुंच गई? हाँ भी बोल। हाँ ये जब है, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? फोन करके बता देती। ना रे, जिसने आरोप लगाया वही बरी करे ना, उसका मजा है। मैं तेरी साइड लूं और पुलिस तेरी साइड ले, उसमें फर्क है। क्या क्या हुआ? पुलिस को दरवाजे पे देख के बेचारे मरीज भाई की जो शकल उतर गई थी। हाईलोट पायलोट चना नो लो, सोरल बहन तो मतलब हक्की बक्की रह गई, डांडिया ही गुड। आई एम श्योर। मम्मी मेरी गुड न्यूज़ सुन। अरे हाँ बोल। इस साल से ओपेरा कोचिंग क्लासेस के वेकेशन बैच शुरू हो रहे हैं और रेगुलर क्लासेस वालों के लिए 3 महीने के एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री। फ्री क्लास फ्री। हाँ। अरे वाह, मुझे फ्री की चीज बहुत पसंद है। क्या मम्मी? अरे हाँ, फ्री सब तो गृहिणी के लिए चुंबक होता है, चुंबक। फ्री की अदरक मिर्ची, फ्री की मसाला पूरी, फ्री के पार्सल के डब्बे, फ्री के थैले। अरे फ्री की चीज में जो मजा है ना, वो 1000 रुपए की खरीदी में भी नहीं है। फुल पैसा वसूल राशि। तू 3 महीने ज्यादा पढ़ना। 100% पढ़ूंगी मम्मी, बस कल हमें पैसे भर के एडमिशन कंफर्म करना होगा। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। क्या फ्री का मस्त बम फोड़ा है तूने, अब आएगा मजा। मैंने तो क्लास में सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल भी दिया है कि मैं क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। वाह वाह, यही बाकी था। और मम्मी आपको पता है, स्कूल में मेरी सारी फ्रेंड्स सुपर एक्साइटेड है। इस बार ना मैं 48% का 84% करके बताऊंगी। कल पैसे भरने जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। आई लव यू मम्मी। कुछ गड़बड़ है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। झूठ बोलना ना एक कला है मम्मी, जो तेरे पास नहीं है। क्यों फालतू में ट्राई करती है? बता ना क्या हुआ है? अब मुझे क्या देख रही? बता दे। वैसे भी ये बात छिपी तो रहने वाली है नहीं। राशि की एडमिशन की फीस के लिए जो पैसे अलग से निकाल के रखे थे, वो अश्विन की सगाई में खर्च हो गए। क्या? अचानक से सगाई तय हो गई, इतना बड़ा फंक्शन करना था, तो राधिका को बोली कि वो क्या बोली वो? प्रायोरिटी। हाँ प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी समझकर खर्च कर दी। राशि, राशि, सुन मेरी बात समझने की कोशिश कर। थैंक्स माँ। अच्छा हुआ तूने बता दिया तेरी प्रायोरिटी कौन और क्या है। ऐसी बात नहीं। आप रहने दो ना भाई, आपका काम तो हो गया ना, हो गई आपकी सगाई। अब बीच में कौन लटका? एज यूजुअल राशि। अरे सुन तो। नहीं सुनूंगी मम्मी, मैं बहुत सुन चुकी। जब नहीं कर सकती थी पैसों का इंतजाम तो उम्मीद क्यों बढ़ाई? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी जुबान पर। कहाँ गए वो तेरी जुबान? कहाँ गए मुझसे किए हुए वादे? मम्मी मैं जानती हूँ पैसों की तंगी है, लेकिन इस बार तूने सामने से मुझे वादा किया था। नहीं थे पैसे तो बोल देती, मैं पूरे स्कूल में ढिंडोरा तो नहीं पीटती। Do you even realize how awkward it is for me? 10th है मम्मी मेरी,
मेरे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल। लेकिन ठीक है, मैं समझ गई तेरी प्रायोरिटी क्या है। राशि, कॉफी? थैंक यू। ये पुष्पाबेन तूफान मेल है ना? ऐसे पुलिस को लेकर घर में वो ही आ सकती है। लोग हम पर भी इसी तरह हंस रहे होंगे मनीष। इतना लाइटली कैसे ले सकते हो इस इश्यू को तुम? अश्विन है। रिलैक्स सोनल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दीप्ति। हमारी सगाई के लिए मम्मी ने जो कंगन बेचे थे वो एक्चुअली राशि की फीस के लिए रखे थे। अब 3 महीने के बदले अचानक कल ही 75,000 रुपए भरने हैं। राशि बहुत अपसेट है। आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा। कैसे मैनेज होगा ये रिश्ता मनीष? क्रिकेट खेलती, टिफिन बेचती सास, 20-30 हजार कमाता पति, और देवर जिसे पुलिस उठाकर ले जाती है। रोज एक नया पहलू देखने को मिलता है which shocks me to the core। रोज नई मुसीबत, रोज नया चैलेंज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे हैंडल करूं सबको। इट्स जस्ट सो एग्जॉस्टिंग दीप्ति। मुझ में नहीं है ताकत लोगों को जवाब देने की। अब भी देर नहीं हुई है मनीष। जो फैसला लिया है उसे रिकंसिडर करो। कितनी बातों को नजरअंदाज करेंगे हम? There is a limit. There is a limit to मम्मी's जुगाड़ also ना। वो बेचारी रोज रजाई को सीलती है और रोज एक नई मुसीबत नाम का चूहा उस रजाई को एक नई जगह से कुतर जाता है। कितना संभाले वो भी। कितना पैसा चाहिए राशि के लिए? मुझसे ले ले। अरे 2-5 हजार की बात होती तो ले लेती महेंद्र। 75,000 का मामला है। हाँ ठीक है, तेरा जुगाड़ कम पड़ जाए बता देना, मैं एफडी तोड़वा के दे दूंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना। कैसी बातें कर रहा है? दिन रात मेहनत करके गोलू के लिए पैसे जमा किए ना तूने? ना, उधार समझ के ले ले, फिर लौटा देना। जो हाथ देता है ना उसे नहीं काटते। अच्छा, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है आज तू मुझे पराया महसूस करवा रही है? चुप रह, डायलॉगबाजी बंद कर। पराया समझती तो घर की बात बताती तुझे। अश्विन की पहली फीस, मेरे घर का पहला राशन मुफ्त में भरा था तूने। तुझसे कैसी सर? पर मुझे कुछ जुगाड़ करने दे महेंद्र। अगर नहीं हो तो तुझसे ले लूंगी, पर अपनी राशि के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी मैं। हम सबके पास थोड़ा है और सबको थोड़े की जरूरत है। मुझे इस बार थोड़े ज्यादा की जरूरत है। हो जाएगा मैनेज। हाँ हो जाएगा। भगवान प्रॉब्लम तभी देता है जब उसका सल्यूशन हो। अब देखो ना, भास्कर दुबई में है, एक एक्स्ट्रा बेडरूम खरीदने के चक्कर में ना पिछले 2 साल से हम दोनों अलग अलग बेड पे सो रहे हैं। पर क्या करें, चॉइस नहीं है। ये गरीबी ना साली पैर में पड़े छाले जैसी होती है, सपनों तक पहुंचना ही नहीं देती। ए तू राधा काकू से मिलने गई थी हॉस्पिटल? हाँ, उन्हें परसों डिस्चार्ज दे देंगे। उनका बिल?
फिलहाल मैं भर रही हूँ, हम आके मैनेज कर लेंगे। अब मैं चलूँ, मम्मी अकेली होगी। जा, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी, मन थोड़ा भारी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। सरप्राइज। दीप्ति, यहाँ कैसे? घर गई तो चिराग बता रहा था कि लट्टू पूरा दिन घूम घूम के टेरेस पे आके अटका है सांस लेने। वो लट्टू बोला मुझे। हाँ, यहाँ गच्ची पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। खुले आसमान को देखती हो ना, तो छोटे घर, छोटी जेब, छोटी मुसीबतों की घुटन थोड़ी कम हो जाती है। घर पे सब कैसे हैं? उस घर पे सब ठीक है, इस घर पे ठीक नहीं, इसीलिए ठीक करने यहाँ आना पड़ा। कल फीस भरनी है ना?